साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल उफक में एक नया अलायंस उभर के आया है और जिसका नाम है पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज। लेकिन बदकिस्मती की बात है, बड़ी उम्मीदें लगा के लोग इस इंतजार में थे कि कुछ नई बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर, जम्मू कश्मीर के लोगों को हितों को लेकर और जम्मू कश्मीर के जो लोगों के इश्यूज है उनको लेकर बात करेंगे। लेकिन फिर वही रहा, जिस तरह से गुपकार अलायंस बना था और जो बाद में टूटा बिखरा, उसी तरह से इस अलायंस ने कल वही स्टेटहुड और 370 वाली बात की है। बार बार हम कह चुके हैं 370 डेड, खत्म हो चुका है, मर चुका है स्मूथ, और वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। 370 मीटर नीचे उसको गाड़ दिया गया है, दफन किया गया है, और 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। उसके लिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए, और एक मेजॉरिटी ने 370 रिवोक करने के खिलाफ उसके हक में वोट दिया था कि 370 खत्म हो जाए, और ये सारी दुनिया ने उस वक्त देखा था 2019 5 अगस्त को। उसके बाद एक गुपकार अलायंस की सूरत में एक अलायंस सामने आया, और उन्होंने पहले तो कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं जब तक स्टेटहुड और 370 वापस नहीं आएगा, और उसके बाद पावर के इतने भूखे, इतने हंग्री है कि इलेक्शन लड़ा, और आज आप देख रहे हैं कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया, जो जिस तरह से उनको डिलीवर करना था, वो नाकाम रहे। और कल का जो अलायंस बना पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज, समझ नहीं आता ये चेंज क्या है, कौन सी चेंज लाना चाहते हैं। क्या यही चेंज को 370 को वापस लाएंगे? कौन सी जादू की छड़ी उनके पास है, कौन सा अलादीन का चिराग उनके पास है कि वो 370 को वापस लाएंगे, जो 370 मर चुका। 370 पे कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर है और वो इस बात को समझते हैं कि 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। जहां तक 370 के बाद स्टेटहुड की बात है, पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि मौजूद वक्त पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। एक बार नहीं, 6 बार जम्मू कश्मीर आके प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की धरती से कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को एक आश्वासन दिया कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो लोग फेस कर रहे हैं, जितनी भी मुश्किलात है, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक वो ना जिसको कहते हैं फ्लेवर, कोई पाइनएप्पल फ्लेवर डाल रहा है, कोई मिर्ची वाला फ्लेवर डाल रहा है, कोई और फ्लेवर इसमें डाल के 370 वापस राग अला रहा है। और कोई स्टेटहुड लेकर जो बेसिक नीड्स जम्मू कश्मीर के लोगों की है, जो बेसिक जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनसे लोगों का ध्यान भटका रहा है। पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज खैर मकदम करते हैं कि जितने भी अलायंस यहाँ बने, जितनी भी पार्टियां बने, क्योंकि हर एक का डेमोक्रेटिक हक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हक है हर किसी को बनाने के, लेकिन एक विजन के साथ, एक क्लियर मैसेज के साथ सामने आना चाहिए। नई बोतल में पुराना शराब, ये वही मिसाल है। फिर वही राग 370। दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है, ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको दफना दिया है, उसको मार दिया है, उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया। दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है। और मैं इस अलायंस से पूछना चाहता हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, मुझे बताइए आपके पास कौन सी मेजॉरिटी है? ना असेंबली में आपके पास मेजॉरिटी है और ना आपकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, तो क्या लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हम 370 वापस लाएंगे, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट के फैसले को सही ठहरा के 370 के खिलाफ उन्होंने विरक्ति दी है। अब फिर एक बार वही राग, हम 370 वापस लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। 370 तो वापस आने वाला नहीं है। जो लोगों के इश्यूज है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, जो लोगों को यहां मुश्किलात है, वो परेशानी है, उसके लिए कोई बात नहीं करता है। उसके लिए अगर कोई बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उसके लिए बात करती है। अगर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, अगर जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। 2019 से आप उठाकर देखिए, एक तरफ अमन हमने कायम कर दिया, हमने कांग्रेस की तरफ पैसों से अमन नहीं खरीदा, हमने अमन कायम कर दिया।
हमने टूरिज्म बढ़ा दिया, हमने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, हमने यहाँ की सड़कें बना दी, हमने वंदे भारत के जरिए कनेक्टिविटी उसको और आसान बना दिया, हमने सड़कों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ा दी, हमने डेवलपमेंट की है। और ये एक आम कश्मीरी भी जानता है। 370 खत्म होने के बाद 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई। और आज आप अगर लोगों से आप पूछेंगे आज की जो असेंबली है, आज की जो गवर्नमेंट है, उसके बारे में, तो मुझसे बेहतर आप लोग इसका जवाब दे सकेंगे। अब नया जो अलायंस बना है, अलायंस हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, उस जो अलायंस डेमोक्रेटिक सेटअप में बने, जो इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स के लिए बने। लेकिन जब तक ये अलायंस या और कोई पार्टी नेशनल इंटरेस्ट की बात करे, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करे, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए बात करे, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अलायंस जो देश के हित के खिलाफ बात करे, जो देश की इंटीग्रिटी, देश की एकता, देश की अखंडता के खिलाफ बात करे, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ उसका मुकाबला करेगी और हम देश के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, हकीम यासीन साहब, सज्जाद गनी लोन साहब और जमात इस्लामी बैकवर्ड पार्टी जो किसी जमाने में जहाद की मैसेज यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, मोदी साहब की जो पॉलिसी है, उन्होंने नेशनलिज्म के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। और आप सब ने देखा, आप उसके शाहिद है कि वही जमात इस्लामी बैकवर्ड पार्टी इलेक्शन में भी है और इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा ले लिया, क्योंकि नेशनलिज्म ही अब कश्मीर में चलेगा। यहाँ अलगाववाद, यहाँ टेररिज्म, यहाँ सेपरेटिज्म के लिए कोई जगह बची नहीं। अच्छी बात है कि लोग पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को छोड़कर, सेपरेटिज्म आइडियोलॉजी को छोड़कर देश के आईन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, देश के कानून के तहत इलेक्शन लड़ता है और डेमोक्रेसी का एहतराम करते हैं। हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में देश के खिलाफ जो बोलेगा उसको एक कबूल नहीं करा। और दूसरा सबसे बड़े, जिसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, आप नहीं दे सकते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती है स्टेटहुड, ना कांग्रेस दे सकती है, ना पीडीपी दे सकती है, और ये नया अलायंस दे सकता है। स्टेटहुड अगर कोई दे सकता है वो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री वापस दे सकते हैं, जिसका उन्होंने वादा किया और जिसका हमें यकीन है कि सही वक्त पे उस स्टेटहुड को मिल जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, देखिए, कभी ये एक साथ आके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं तब भी इनकी शिकस्त होती है, कभी ये अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं तब भी इनकी शिकस्त होती है। अगर इस बार के इलेक्शन आप देखेंगे, सबसे सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी जिसका सबसे ज्यादा वोट शेयर था वो भारतीय जनता पार्टी था। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी है। अब ये ग्रुप्स की सूरत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए, मैं डंके की चोट पे कहूंगा, इनको भी शिकस्त मिलेगी। जितने भी ग्रुप एक साथ हो, चाहे वो किसी भी अलायंस के बैनर तले आए, भारतीय जनता पार्टी अब लोगों की पसंद बन चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर में बड़ी तेजी के साथ पॉपुलर हो रही, फैल रही है, इन पार्टियों में खौफ फैला हुआ है। थैंक यू।